हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सारे। आई होप आप सभी बहुत अच्छी होंगी। तो आज मैं आपको बताऊंगी ए लाइन कुर्ते की कटिंग और स्टिचिंग। तो अभी हम ए लाइन कुर्ते की सबसे पहले देख लेते हैं मेज़रमेंट हमने क्या क्या लेना है। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, हम सेम वैसी ही कुर्ती बनाएंगे। तो आपके साइज़ चाहे कोई भी हो, मैं आपको पूरा चार्ट दूंगी, जिसकी वजह से जिसकी हेल्प से आप कोई सा भी साइज़ का आप ए लाइन कुर्ती बना सकते हैं। इन जितने भी मेरे चार्ट होंगे उन सब का मैं फ़ोटो डाल दूंगी, तो आप उसमें जा कर के देख सकते हैं, पोस्ट पे कम्युनिटी में जा कर के, और उसके बाद आप उसको ईज़िली बना सकते हैं। ठीक है, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो देख लीजिए, ये है मेरा मेज़रमेंट। तो जो हमारी फुल शोल्डर रहेगी वो रहेगी 14 इंच। अपर चेस्ट हमारा 13 इंच है, 33 इंच, और चेस्ट है 36 इंच, और वेस्ट हमारा 30 इंच है। शोल्डर टू एपेक्स है 9.5 इंच, एपेक्स टू एपेक्स है 7 इंच, हिप लेंथ है हमारा 21, और हिप राउंड है हमारा 36। ठीक है, तो हम इसी मेज़रमेंट के हिसाब से अपना जो ए लाइन कुर्ती है वो ड्रॉ करेंगे और उसको बनाएंगे। ये कुर्ती हमारी कॉलर वाली रहेगी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपको इसका कोई सा भी साइज़ हो, जो भी फॉर्मूला मैं लगाऊंगी, बस आपको अपना साइज़ उस फॉर्मूले में रखना है और आपको आपका जो कटिंग करने में बहुत इजी होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो वैसे मैंने यहाँ पे ये पेपर चार्ट लिया है, तो ये चार्ट छोटे होते, ये बड़े नहीं होते। तो मैं इसमें ऊपर का सारा पार्ट आपको समझा दूँगी हिप लाइन तक। उसके बाद जस्ट कुछ भी नहीं करना, नीचे जो हमारा ये वाला पार्ट होगा, देखो जो हमारा ऐसे करके नीचे से जो ये राउंड वाला पार्ट होगा ना, ये मैं आपको फैब्रिक पे ही समझा दूंगी बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, आपको भी कटिंग जब आप करें तो आप इसी तरीके से कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट मेन फैब्रिक पे ही कटिंग करेंगे। ठीक है, आपको इसमें और फैब्रिक में कटिंग करते टाइम क्या क्या चेंजेस करने, वो मैं आपको बिल्कुल साथ साथ में बताते जाऊँगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद आपका देखो, जब भी आप कॉलर का बनाते हैं ना, कुछ भी, चाहे आप कुर्ती बनाएं, चाहे आप ब्लाउज बनाएं, मैं या फिर शर्ट बनाएं, अभी हम कुर्ती पे हैं तो हम कुर्ती का ही बात कर लेते हैं। आप कॉलर का अगर कुछ भी बनाते हैं तो आपका जितना भी फुल शोल्डर होगा उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे और फिर उसको हम हाफ़ कर देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 7.5। मेरा फुल शोल्डर है 14 इंच, इसमें मैंने 1 इंच प्लस करा, तो ये हो गया 15 इंच। 15 इंच को मैंने हाफ़ कर दिया 2 से डिवाइड करके, तो ये हमारा हो गया 7.5 इंच। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 7.5 इंच ले लूँगी। और देखो यहाँ पे ना हम साइड में एक्स्ट्रा लेते हैं, क्योंकि ये जो हम अपनी है आगे से ओपन भी बना सकते हैं, बटन वाली बनाएंगे। तो हम ऊपर से तो क्लोज़ रखेंगे, बट नीचे से थोड़ा सा स्प्लिट जो है खुला हुआ रखेंगे थोड़ा सा। तो वो हम फैब्रिक में ही कटिंग करते टाइम मैं आपको बताऊँगी कि कितना कपड़ा हमें एक्स्ट्रा लेना है। अभी मैं जैसे जैसे ड्राफ्टिंग कर रही हूँ, आप भी वैसे ही करें। और अगर आप बिल्कुल कपड़े पे डायरेक्ट करेंगे तो वो भी मैं कपड़े पे बताते टाइम आपको बता दूँगी कि अगर आप कपड़े पे पहले ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। लेकिन आपको मैं बताऊं, अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ना, तो कोशिश करो कि पहले चार्ट पेपर पे कर लो। ठीक है, और उसके बाद अगर आप कपड़े पे भी करना चाहते हो तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि कपड़े पे क्या क्या चेंजेस करना होता है। तो यहाँ से मैंने 7.5 इंच पे एक निशान लगा लिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ से मैं 2.5 इंच पे एक निशान लगाऊंगी। ये सभी साइज़ में फिक्स है। अब हम जाएंगे शोल्डर डाउन। अब हमें शोल्डर डाउन कितना लेना है ये मैं आपको बता देती हूँ। तो शोल्डर डाउन लेने का जो हमारा फॉर्मूला है वो ये है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपका फुल शोल्डर 12 से 13 है तो आप 1 इंच डाउन जाएंगे, और 13 से ज़्यादा है, 13 से 14 के बीच में है, यानी 13.25 से 14 के बीच में है तो आप लेंगे 1.25। 14 से ज़्यादा है और 15 तक है तो आप लेंगे 1.5 इंच, और 15 से ज़्यादा है, कितना भी प्लस है आपका, 15 से 16 17, आप 1.75 डाउन जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे। तो जो हमारा फुल शोल्डर है वो है हमारा 14 इंच, तो हमारा जो डाउन जाएगा वो जाएगा इतना 1.25 जितना। तो हम 1.25 जितना यहाँ पे एक निशान लगा देंगे इस तरीके से, और इस 1.25 को हमने
यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन पहले तो ड्रॉ कर लेनी है और उसके बाद इसको इस तरीके से यहाँ से तो देखो यहाँ से हमने इसको मिला दिया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आर्म होल का निशान लगाना है। तो आर्म होल का हम निशान कैसे लगाएंगे उसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है। तो जब भी आपका चेस्ट 28 से लेकर के 31.75 तक हो तो आप चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 + 1 इंच करेंगे। और आप अपना देखो इसका शॉट ले लो और जो भी आपका इसमें हो जितना भी आपका चेस्ट हो उसके हिसाब से आप आर्म होल मार्किंग कर सकते हैं। अब मेरा जो चेस्ट है वो है 36 इंच, तो मैं इस वाले में लूँगी ना कि इस वाले में। तो 36 से 40 तक वालों को यहाँ पे आर्म होल ये वाला मार्किंग करना है। ठीक है, तो चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 + ½ इंच। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपना आपको चेस्ट जो है मेरा वो कितना है 36 इंच है। तो 36 इंच को हमने 6 से डिवाइड कर देना है और इसमें ½ इंच प्लस कर देना है, तो ये मेरा हो जाएगा 6.5। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 6.5 इंच पे एक निशान लगा लूँगी, ये देखिए यहाँ पे, और इसको मैं इस लाइन को स्ट्रेट कर दूँगी इस तरीके से। ठीक है, अब आपको यहाँ पे आर्म होल की मार्किंग कर लेनी है। तो आर्म होल की मार्किंग आप किस तरीके से करेंगे, जितना आपने यहाँ लिया है उससे यहाँ पे आपको ½ इंच कम लेना है। यहाँ आपने लिया है 7.5 इंच, तो यहाँ पे हम ले लेंगे 7 इंच। 7 इंच पे हम एक निशान लगा लेंगे इस तरीके से और यहाँ पे हम इसका निकाल लेंगे इस तरीके से सेंटर। ठीक है, यहाँ पे हम इस तरीके से सेंटर निकाल लेंगे और यहाँ पे हम ले लेंगे 1 इंच कम। ऊपर हमने निशान यहाँ पे हमने लगाया था 7.5 इंच, तो यहाँ पे हम 1 इंच कम निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लगाएंगे 6.5 इंच पे एक निशान। ठीक है, तो इसको हमने इसको मिला देना है इस तरीके से। आपको यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से आपको मिला देना है। उसके बाद आपको कर्व ये देखो, और उससे पहले आपको यहाँ पे मार्किंग करनी है आर्म होल की। अब आर्म होल की मार्किंग कितनी करनी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो देखो आर्म होल की क्रॉस मार्किंग हम जितना आपका साइज़ है उसी हिसाब से होता है। अगर आपका साइज़ 28 से 32 इंच से कम है तो आप ½ इंच फ्रंट में और 0.75 लेंगे बैक में, और 32 से 40 इंच तक है तो हम यहाँ पे 40 से कम थोड़ा सा मतलब 39.75 तक है तो आप फ्रंट में 75 लेंगे और बैक में 1 इंच लेंगे। तो हमारा इसमें आ रहा है क्योंकि हमारा चेस्ट है 36, तो हम फ्रंट का ले लेंगे 75 और बैक का ले लेंगे 1 इंच। तो मैं यहाँ पे दोनों ही निशान लगा लेती हूँ। तो देखो यहाँ से 0.75 और यहाँ से 1 इंच मैंने दोनों निशान लगा लिए हैं। और अब इस पे जो हमारा सबसे पहले फ्रंट वाला जो हमारा निशान है उसमें हमने इसको मिलाते हुए देखो आप इस तरीके से जहाँ भी आपका स्केल मिले आपको इस तरीके से अच्छे से इसको राउंड कर देना है, ये देखो, और इसको पूरा शेप दे करके मिला देना है। तो देखो मेरा ये फ्रंट का आर्म होल मार्क हो चुका है। अब हम बैक का आर्म होल मार्क करने के लिए इसमें क्या करेंगे, जस्ट यहाँ से ½ इंच अप जाएंगे। ठीक है, और ½ इंच अप जाने के बाद अब इस वाले को यहाँ से मिला देंगे। ठीक है, और इस मार्किंग को भी हम कर्व ये देखो स्केल की हेल्प से इस तरीके से हम इसको भी ये देखो हमने इसको भी इस तरीके से मार्क कर लिया है। इसको अच्छे से इस तरीके से मिला देंगे। तो अब हमारा फ्रंट और बैक दोनों की मार्किंग हो चुकी है। तो अब हम निशान लगाएंगे अपना नेक का। तो हम नेक का निशान कैसे लगाएंगे, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए रेडी शोल्डर, क्योंकि हमें नेक की विड्थ हमें सबसे पहले निकालनी है। तो रेडी शोल्डर तो हमें नहीं है पता, तो उसके लिए हमने क्या करना है, जितना भी देखो रेडी
शोल्डर निकालने के लिए आपको एक फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। उसमें आपको जितना भी आपका फुल शोल्डर है उसको डिवाइडेड बाय 3 करना पड़ेगा और उसमें माइनस करना पड़ेगा आपको 0.25। अगर आपका चेस्ट 40 तक है तो, और अगर 40 से प्लस है तो आप इसमें माइनस करेंगे 0.75। ठीक है, तो अभी मैं ये जो हमारा फुल शोल्डर है वो हमारा कितना है, हमारा फुल शोल्डर है 14 इंच। तो इसको मैं डिवाइडेड बाय 3 करूँगी और -25 करूँगी, तो ये हमारा आ जाएगा 4.4। ठीक है, 4.5 इंच में एक लाइन कम। तो मैं यहाँ पे 4.5 इंच में एक लाइन कम पे निशान लगा देती हूँ। तो ये निकल आएगा हमारा रेडी शोल्डर। तो 4.5 इंच में एक लाइन कम, तो ये मैंने इस पे निशान लगा दिया। तो ये हमारा हो गया है रेडी शोल्डर। अब हमें इसकी विड्थ जितनी भी मिली है, तो हमें इसकी विड्थ मिली है, ये देखो हमें इसकी विड्थ मिली है 3 इंच में 2 लाइन। ठीक है, 2 लाइन जितना हमें इसकी विड्थ मिली है। अब हम इसमें जो बैक नेक है उसका निशान लगाएंगे। तो बैक नेक हमारा रहेगा 1.5 इंच का। 1.5 इंच क्या हमारा सब में फिक्स है? नहीं। अगर हमारा देखो, अगर हमारा 40 तक चेस्ट है तो हम 1.5 इंच लेंगे, और अगर हमारा 40 से प्लस है तो 1.75 लेंगे यहाँ पे। ठीक है, 1.75 नीचे की तरफ। ठीक है ना, तो अभी तो मैंने 1.5 इंच यहाँ से लिया है और इसको हम इस लाइन को ऐसे करके लंबा कर देंगे और इस तरीके से यहाँ से एक निशान लगा लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो निशान है ये हमारा हो गया है ये निशान हो गया हमारा बैक का। ठीक है, अब हम फ्रंट नेक डीप निकालते हैं। तो फ्रंट नेक डीप आपको कैसे निकालना है? अब फ्रंट का नेक डीप निकालने के लिए जितना भी आपका इसका जो विड्थ आया हुआ है उसमें हम क्या करेंगे 0.75 प्लस कर देंगे। तो जो हमारा नेक विड्थ है वो हमारा कितना है, ये देखो हमारी जो नेक लाइन है वो ये वाली है। ठीक है, ये वाली हमारी नेक लाइन है। ये मैंने 2.5 इंच पे लाइन सीधा कर दिया था। तो आप अभी मैंने निशान नहीं लगाया, तो आप अभी मैं आपको यहीं से निशान लगा के दिखाऊंगी। ठीक है, तो नेक विड्थ हमारी कितनी निकली है, ये देखिए नेक विड्थ हमारी निकली है 0.33 इंच में हमारा निकला है 2 लाइन। ठीक है, तो इसमें हम तो ये हमारा 0.25 जितना तो ये है और 75 जितना ये है, तो ये हमारा टोटल हो जाएगा 4 इंच। तो हम नेक डीप कितना जाएंगे 4 इंच। तो इस तरीके से आप अपना जो नेक डीप है वो निकाल सकते हैं। तो ये हमने 4 इंच पे एक निशान लगा लिया और इसको हम इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, और इसको हम यहाँ से 1/2 इंच जितना कम करते हुए इसमें हम निशान लगाएंगे, क्योंकि 1/2 इंच हमारा जाएगा स्टिचिंग में। तो ये मैंने इस तरीके से निशान लगा लिया है। इसको भी हम यहाँ से इस तरीके से निशान लगा लेंगे। तो ये हमारा देखो बैक का नेक और फ्रंट का नेक दोनों हमने ये निशान लगा लिए हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमने नेक डीप कैसे निकाला। बैक का नेक डीप तो हमारा 1.5 इंच फिक्स है अगर आपका 40 तक चेस्ट है तो। अगर 40 से ज़्यादा है तो आप 1.75 लेंगे। और बैक का नेक डीप निकालने के लिए जितना भी आपका जो फ्रंट का नेक डीप निकालने के लिए जितना भी आपकी विड्थ आई है उसमें आपको बस 0.75 प्लस कर देना है। ठीक है, अब हमारा ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब हम निशान यहाँ का जो हमारा फिटिंग वाले जितने निशान हैं अब हम वो लगाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसका निकाल लेना है सेंटर।
तो देखो यहाँ से आपको लेंथ रख लेनी है। वैसे तो ये चार्ट है और इसमें हमारा फुल लेंथ तो नहीं आ पा रहा है, लेकिन कपड़े पे मैं आपको मेज़र करके अच्छे से बता दूंगी। मैं अपनी जो मेरा सूट है उसको मुझे 40 इंच लेंथ रखना है, 40 इंच का लेंथ रखना है उसका मुझे, ठीक है। आप अपने हिसाब से लेंथ रख सकते हैं। उसके बाद आपको इंची टेप को इसी जगह रखना है और जो भी आपका शोल्डर टू एपेक्स है उसमें ½ इंच प्लस करके निशान लगाना है। मेरा शोल्डर टू एपेक्स है 9.5 इंच, तो मैं 10 इंच पे यहाँ पे एक निशान लगा रही हूँ, ठीक है। और आपका वेस्ट लाइन जितना भी हो उस पर आप निशान लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ वेस्ट लाइन आप 14 इंच पे भी लगा सकते हैं और 15 इंच पे भी लगा सकते हैं निशान। तो मैं यहाँ पे वेस्ट लाइन 15 इंच पे एक निशान लगा लेती हूँ इस तरीके से, ठीक है। और जो दूसरा हमारा जो निशान लगेगा वो लगेगा हमारा, आप 21 इंच पे भी लगा सकते हैं और 22 इंच पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लगा रही हूँ 22 इंच पे, ये हमारा हिप लेंथ हो गया है, ठीक है। तो अब इन सभी निशानों को मैं ऐसे करके स्ट्रेट लाइन इस पर ड्रॉ कर दूँगी इस तरीके से। देखो जो हमारा ये वाला निशान है ये तो है हमारा अपर चेस्ट, ठीक है। देखो अपर चेस्ट हो गया, ये हो गया हमारा चेस्ट, ठीक है। और ये हो गया हमारा वेस्ट और ये हो गई हमारी हिप लाइन। अब हम इनमें लूजिंग देंगे, तो आपको लूजिंग कितना कितना देना है मैं वो भी बता देती हूँ। इस वाले में आपको लूजिंग देना है, या तो आप लूजिंग दे सकते हैं 3.5 इंच का या 4 इंच तक लूजिंग आप दे सकते हैं, ठीक है। तो 3.5 या फिर 4 इंच का आप लूजिंग दे सकते हैं। यहाँ पे आप लूजिंग देंगे 3 इंच, ठीक है। और यहाँ पे आप लूजिंग देंगे वापस से 3 इंच और यहाँ पे लूजिंग देना है जस्ट 2 इंच। और उसके बाद देखो जितना भी आपका अपर चेस्ट हो उसमें पहले इतना लूजिंग देना है और उसके बाद उसको डिवाइड कर देना है 4 से। उसके बाद उसको 4 से डिवाइड कर देना है। आपको जो भी आंसर आएगा वो आपको लिख देना है। अभी मैं आपको समझाती हूँ कि इसको कैसे करना है। देखो मेरा जो अपर चेस्ट है वो है 33, ठीक है। अब देखो मैं आपको इसमें दूसरे पे समझा देती हूँ, एक कॉपी पे। ये देखो ये मेरा अपर चेस्ट है, ये है 33, ठीक है। इसमें मैं लूजिंग दूंगी 3.5 इंच का, ठीक है। और इसको सबसे पहले हम प्लस कर लेंगे, तो ये हमारा प्लस करके कितना आ गया है 36.5। अब हम इसको 4 से कर देंगे डिवाइड, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 9 इंच में एक लाइन, ठीक है। तो मैं आपको निशान लगा के अभी दिखा देती हूँ। यहाँ पे हम 9 इंच में एक लाइन पे निशान लगा देंगे, ठीक है। और 1.5 इंच जितना मैं इसमें लूजिंग रखूँगी। आप 2 इंच भी रख सकते हैं, बट इतना लूजिंग रखने की ज़रूरत नहीं है। आप 1 इंच भी रख लेंगे इसमें तो इनफ रहेगा, बट मैं यहाँ पे 1.5 इंच जितना लूजिंग रख रही हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको चेस्ट लाइन का निशान लगा लेना है। तो आपको चेस्ट लाइन का निशान कैसे लगाना है, जितना भी आपका चेस्ट है। अब देखो मेरा जो चेस्ट है वो है 36 इंच, ठीक है। मैं आपको दिखाती हूँ, 36 इंच मेरा चेस्ट है। इसमें हम प्लस कर देंगे लूजिंग 3 इंच, तो ये मेरा हो जाएगा 39। अब 39 को हमें 4 से डिवाइड कर देना है, तो ये मेरा आ जाएगा 9.75, ठीक है। तो 9.75 पे मैं इस तरीके से निशान लगा लूँगी। यहाँ पे 9.75 और यहाँ से हमने 1.5 इंच रख लेना है लूजिंग के लिए, ठीक है। और उसके बाद आपको वेस्ट का निशान लगाना है। तो वेस्ट जो है मेरा वो कितना इंच है, 30 इंच है। 30 इंच का है हमारा वेस्ट, तो इसमें भी हमने लूजिंग दी है 3 इंच, तो ये हो गया हमारा 33। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे 4 से, तो ये हो जाएगा मेरा 8.25। तो मैं यहाँ पे 8.25 पे एक निशान लगाऊंगी और 1.5 इंच का अपना वापस से लूजिंग दूंगी। उसके बाद हम निशान लगाएंगे हिप का। तो हिप का जो हमारा निशान होगा वो होगा, जितना भी हमारा हिप है उसमें हम क्या करेंगे 2 इंच प्लस करेंगे और
हमारा जो हिप है वो भी हमारा, तो हमारा हिप जो है वो भी 36 इंच है। इसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे, हिप में जस्ट हमको 2 इंच की लूजिंग देनी है, तो ये हमारा हो जाएगा 38 इंच। अब 38 को हमने 4 से डिवाइड कर देना है, तो ये हमारा हो जाएगा 9.5 इंच। ठीक है, तो हम 9.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। तो देखो ये हमारा 9.5 इंच पे एक निशान लग गया और 1.5 इंच हमने यहाँ पे लूजिंग दे दी। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, ये हमारा इसका जितना भी, ये देखो इस तरीके से इसको मिला देना है। ठीक है, यहाँ से इसको मिला देना, यहाँ से इसको मिला देना है और यहाँ से मिला देना है इसको, ये वाली लाइन नहीं है, और यहाँ से मिला देना है इसको। ठीक है, अब इसी तरीके से हमारी लाइन जो है वो क्रॉस में जाएगी और यहाँ से इसको मिला देंगे इस वाली लाइन से इसको, और इस वाली लाइन से हम मिला देंगे इसको, और ये वापस से हमारी क्रॉस में जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी इस पे सारी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है। अब मैं समझाती हूँ आपको कपड़े पे हम इसको कैसे कटिंग करेंगे। सबसे पहले मैं इसको यहाँ से कट कर लेती हूँ, तो मैं सिर्फ बैक का जितना है ना उसी हिसाब से भी कट करूँगी, फिर फ्रंट का हम बाद में कट करेंगे। तो अब हमें यहाँ पे इसको यहाँ से कट कर देंगे। आपको यहाँ पे ना कोन नहीं बनना है, यहाँ पे एक प्रॉपर देखो एक निशान लगाना है, गोलाई दे देनी है। और यहाँ पे आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, अगर आप इसको ऐसे ही बनाना चाहो तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप इसमें एक चुन्नट डाल देते हो तो उससे आपकी फ़िटिंग बहुत अच्छी आएगी। तो हम इसमें 2 जो डाट है वो डालेंगे, एक आर्म होल वाली डाट डालेंगे और एक डाट हम डालेंगे यहाँ की जो हमारी चेस्ट वाली डाट होती है वो। ठीक है, तो वो हम कैसे डालेंगे मैं आपको बताती हूँ। ये हमारा शोल्डर टू एपेक्स का निशान तो है ही, अब हमने एपेक्स टू एपेक्स का निशान लगा लेना है, तो वो निशान है हमारा 3.5 इंच पे। ठीक है, तो ये हमने 3.5 इंच पे ये वाली जो हमारी निशान है इसी को ही हमने इस तरीके से ऐसे करके लंबा कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ से इसका निकाल लेना है सेंटर इस तरीके से। ठीक है, सेंटर से आप 1/2 इंच जितना और आगे आ सकते हैं, और उसके बाद यहाँ से आपको ले लेना है 1/2 इंच जितना इधर और 1/2 इंच जितना इधर। ठीक है, और उसके बाद आपको, तो फ्रेंड्स अब इन निशानों को आप इस तरीके से यहाँ से मिला दोगे इस तरीके से, और ये इस तरीके से। अब आप इस निशान को इस तरीके से नाप भी सकते हो। ये देखो यहाँ से इस तरीके से ये 3.5 है, तो यहाँ से भी आपका ये 3.5 ही होना चाहिए। जहाँ पे भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा है तो ये हम इसको यहाँ से इस तरीके से मिला देंगे। ठीक है, तो ये निशान आपको यहाँ से लगाना है। दूसरा जो हमारा निशान लगेगा वो लगेगा इस तरीके से, ये जो क्रॉस लाइन थी हमारी इसको हमने ऐसे करके सीधा कर देना है। अब यहाँ का निशान हम कितना लगाएंगे वो हम देखेंगे। ये जो हमारा आर्म होल है इसको हम नाप लेंगे सबसे पहले फ्रंट वाला, तो ये हमारा है 8.8 इंच पे है हमारा। ठीक है, 8.5, और जो हमारा बैक का है वो है हमारा, ये देखो ये हमारा 8 से थोड़ा सा और कम है, तो यहाँ का जो हमारा डाट डलेगा वो डलेगा 0.75 का। तो 0.75 का डलेगा, तो इसमें हम 1/2 इधर ले लेते हैं और 1/2 इधर ले लेते हैं, और ये फ्रंट की डाट है। और ये डाट डलेगा कहाँ तक, तो इसका हम निकाल लेंगे सेंटर इस तरीके से, और जहाँ तक भी हमारा सेंटर था वहाँ से हमने इसको इस लाइन को इस तरीके से क्रॉस कर देनी है।
और ये इस तरीके से हमारा ये वाला डार्ट भी डल जाएगा। अगर आप इस डार्ट को स्किप करना चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ बिल्कुल अगर आपको प्रॉपर अगर फिटिंग चाहिए, यहाँ पे चाहते अगर आपकी क्रीज़ ना हो तो आप ये वाली जो डार्ट है डाल सकते हैं। वैसे कुर्तियों में एक यहाँ पे भी डार्ट डलती है जो स्ट्रेट डार्ट होती है, तो वो डार्ट मैं आपको फिर कभी बताऊँगी और किसी कुर्ती में, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब इसको फटाफट मैं आपको काट के दिखा देती हूँ। तो ये हम यहाँ पे जो हमारा बैक वाला जो कटिंग है वो हम कर लेंगे। तो देखो ये मैंने बैक का कट कर लिया है। अब ये हमारा जितना भी शोल्डर डाउन जा रहा है इसको भी हम कट कर लेंगे यहाँ से। और अब हम अपना जो भी हमारा ये फ्रंट वाला है इसको हम इस तरीके से ऐसे, तो ये मैंने ये देखो ये वाला भी कट कर लिया है। अभी हम इसको जब हम बैक का कट कर लेंगे ना तो फिर हम ये फ्रंट का मिलाएंगे अच्छे से, ठीक है। तो इसको यहाँ से थोड़ा सा रह गया है, इसको हम तो ये देखो अब हमारी ये वाली कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आपको बताती हूँ कपड़े पे इसको कैसे कट करना है। तो इस तरीके से मैंने कपड़े को ये देखिए फ़ोल्ड करके रख दिया है। और सबसे पहले मैं बैक पार्ट निकालूंगी और उसके बाद मैं निकालूंगी फ्रंट पार्ट, ठीक है। तो इस तरीके से मैं कपड़े को रख दूंगी। ये जो हमारा फर्मा है इस तरीके से हम इसको रख देंगे। ये देखिए ये मैंने रख दिया। और अब मैंने आपको जैसा कि बताया था यहाँ से हमने क्या करना है, देखो हमारा यहाँ पे ये वाला निशान था, यहाँ से आपको यहाँ जितना भी आपका हिप लास्ट जो आपकी फिटिंग है यहाँ तक आपको इसमें नीचे की तरफ आप इसमें 6 इंच या फिर 8 इंच आप इसमें लूजिंग जो नीचे की गोलाई है ना वो ऐड कर सकते हैं, लूजिंग ऐड कर सकते हैं। तो देखो हमारा हिप कितना था हमारा ये था हमारा 36 इंच, ठीक है। तो 36 इंच में हम 6 इंच और ऐड कर देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा। आप ये जैसे देखो ये 36 इंच को हमने 4 से डिवाइड करा था, तो यहाँ की जो हमारी जितनी भी है देखो, या तो आप सीधे सीधे या तो ऐसे समझो, जैसे ये हमारा है 9.5 इंच, ठीक है। तो 9.5 इंच में हमने 6 इंच और प्लस कर देना है, ठीक है। तो देखो ये जो हमारा चेस्ट है इसमें ये हम हिप जो हमारा था वो था हमारा 36 इंच, ठीक है। तो 36 इंच है हमारा, तो इसको हमने 4 से डिवाइड करा तो ये हो गया 9 इंच। अब इस 9 इंच में आप चाहें तो 6 इंच प्लस कर सकते हैं, चाहें तो 8 इंच प्लस कर सकते हैं, ठीक है। मैं 6 इंच प्लस करूँगी तो ये हो जाएगा 15 इंच। तो हम यहाँ से नीचे की तरफ से 15 इंच पे एक निशान लगाएंगे। तो ये देखो ये हमारा 15 इंच आ रहा है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे एक निशान लगा दिया है। अब आपका जो ये वाला लाइन था ना, जो ये हिप वाली लाइन है, उससे आपको इसको यहाँ पे इस तरीके से मिला देना है, ये देखो, ठीक है। और यहाँ से जो फिर ये वाली लाइन है जो आपकी मार्जिन वाली लाइन है, इसको भी आपको इस तरीके से इसको भी मिला लेना है। अब आपको क्या करना है कि आपकी ये वाली लाइन देखो, यहाँ वाली लाइन जितनी भी हो, यहाँ देखो मेरी 14.5 इंच है, तो 14.5 इंच ही आपको इधर भी रखना है यहाँ पे। और यहाँ से आपको इस तरीके से गोलाई दे देनी है, ठीक है, आपको एक शेप दे देना है। और अब मैं इसको कट कर लूँगी। एक सेकेंड मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। तो ये देखो ये हमने यहाँ से बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। अब आपको क्या करना है, जो ये वाली लाइन थी ना हमारी, ये थोड़ा सा
इस तरीके से तिरछा जा रहा है, तो इसको हम तिरछा नहीं जाने देंगे। ये देखो इसको स्ट्रेट करेंगे और इस लाइन को ना इस तरीके से थोड़ा सा जितना भी स्ट्रेट जा रहा हो इसको भी स्ट्रेट कर देंगे। और ये वाली जो हमारी लाइन इसको भी हल्का सा यहाँ से जब हम सिलेंगे ना तो इसको स्ट्रेट कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, आपकी फिटिंग बिल्कुल प्रॉपर आएगी, कोई घबराने की बात नहीं है। बस यहाँ से हम इसको थोड़ा सा इस तरीके से स्ट्रेट कर देंगे। ठीक है, और अब आपको यहाँ पे ये देखो, ये हमारा बैक पार्ट की तो कटिंग हो चुकी है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखो इस तरीके से आपको यहाँ पे ये देखो, ये आपको इस तरीके से रख देना है फ्रंट पार्ट को। और इधर की साइड हमने यहाँ पे 2.25 इंच 2.25 जितना, ये देखो 2.25 जितना मैंने इधर एक्स्ट्रा ले लिया है। ठीक है, उसके बाद मैंने ये फर्मा रखा है क्योंकि हमारा ये वाला जो पार्ट है ये इस तरीके से ऐसे करके फोल्ड होगा और ओपन में जो आप फ्रंट पार्ट में ओपन रहेगा। ठीक है, तो हमने इस तरीके से इसको यहाँ पे 2.25 जितना छोड़ दिया है। यहाँ पे आपको जैसे हमने बैक में किया था वैसे ही इसमें भी करना है। 9 में देखो 9 इंच आया था हमारा हिप का 1/4 करके, इसमें हमने 6 इंच प्लस करा तो ये आ गया 15 इंच। तो यहाँ पे भी हमने क्या करना है, 15 इंच पे इसी तरीके से निशान लगाना है जैसे हमने बैक में लगाया था। और उसके बाद इन सभी निशानों को यहाँ से मिला देना है। और इसको आपको जितना भी ये ऐसे स्ट्रेट में आ रहा हो ना, जैसे ये यहाँ 15 इंच आ रहा है तो यहाँ पे भी 15 इंच पे एक निशान लगाते हुए इस तरीके से गोलाई दे देनी है। ठीक है, और अब मैं इसको आपको पूरा कट करके दिखाती हूँ। तो ये देखो, ये हमने फ्रंट पार्ट को भी इस तरीके से कट कर लिया है। और इसमें से जो हमारा ये वाला पार्ट निकला है, ये वाला जो हमारा नेक डीप का था फ्रंट का, तो इसको हमें संभाल के रखना है। इसको ये कॉलर कटिंग में हमारा काम आएगा। तो फ्रंट मैंने बैक और फ्रंट दोनों ही कट कर दिया है। अब आपको स्लीव की कटिंग करनी है, तो स्लीव की कटिंग मैं आपको या तो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी और या तो फिर आप मेरा जो पहले से भी वीडियो पड़े हुए हैं स्लीव के, तो सिंपल जैसे स्लीव की कटिंग है उतना ही हम एल्बो तक रखेंगे, तो आप उतना कटिंग कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्टिचिंग बताऊंगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।